दोस्तों, सड़क के किनारे बैठा वह एक साधारण सा भिखारी था। मैला कुचैला कपड़ा, उलझे हुए बाल, हाथ में कटोरा और आंखों में गहराई तक उतरती हुई बेबसी। पर कौन जानता था कि उसी भिखारी की जिंदगी एक दिन हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। यह कहानी है रघु की, एक ऐसे भिखारी की जिसने यह साबित किया कि शिक्षा ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। हर सुबह रघु शहर के एक व्यस्त मंदिर के बाहर बैठता था। राहगीरों की दया से उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। लोग उसे दया की नजर से देखते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल तैरता रहता था, क्या मेरी जिंदगी यूं ही बीत जाएगी? एक दिन जब कुछ स्कूली बच्चे मंदिर आए, रघु ने देखा कि उनके पास किताबें थीं। वे हंसते खेलते आपस में बातें कर रहे थे। रघु उन्हें देखकर मुस्कराया, लेकिन तभी एक बच्चा बोला, माँ देखो ना, ये भिखारी, इसे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा। बच्चे का यह मासूम वाक्य रघु के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह केवल पैसों से गरीब नहीं है, बल्कि ज्ञान से भी गरीब है। उसी दिन शाम को एक वृद्ध शिक्षक शास्त्री जी मंदिर आए। रघु ने साहस जुटाकर पूछा, बाबूजी, क्या मुझे पढ़ना सिखा सकते हैं? शास्त्री जी पहले चौंके, फिर मुस्कराए और बोले, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो मैं जरूर सिखाऊंगा। अगले दिन से रघु की जिंदगी बदलने लगी। हर रात जब भीड़ कम हो जाती, शास्त्री जी वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रघु को अक्षर ज्ञान सिखाते। रघु पूरे मन से सीखता। उसने कुछ पुराने कागज और एक पेन मांगकर रख लिया था। धीरे धीरे वह पढ़ने और लिखने लगा। रघु की मेहनत रंग लाने लगी। अब वह न केवल अक्षर पहचानता था, बल्कि छोटे मोटे वाक्य भी पढ़ने लगा था। एक दिन उसने मंदिर के सामने एक होर्डिंग पढ़कर वहां खड़े लोगों को सुनाया। सब हैरान रह गए कि वह भिखारी पढ़ सकता है। धीरे धीरे लोगों की नजर में रघु बदलने लगा। कुछ लोग उसे पुराने अखबार और किताबें देने लगे। रघु पढ़ता रहा, सीखता रहा। उसे अब भिक्षा मांगने में शर्म महसूस होती थी, लेकिन वह जानता था कि अभी उसके पास नौकरी करने की योग्यता नहीं है, पर वह दिन दूर नहीं था। एक दिन एक सामाजिक संस्था के सदस्य मंदिर आए। उन्होंने रघु को अखबार पढ़ते देखा। संस्था प्रमुख मिस्टर जोशी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रघु से बातचीत की और उसकी कहानी जानकर कहा, अगर आप चाहें तो हम आपको एक वयस्क शिक्षा कार्यक्रम में भर्ती करा सकते हैं। वहां आप और बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और नए जीवन की ओर कदम बढ़ा दिए। वयस्क शिक्षा केंद्र में रघु ने पूरे मन से पढ़ाई की। कुछ महीनों में उसने हिंदी, अंग्रेजी और गणित की बुनियादी समझ हासिल कर ली। संस्था ने उसे एक सफाई कर्मचारी की छोटी नौकरी भी दिला दी, जिससे उसका गुजारा चलने लगा। अब वह दूसरों की मदद करने लगा। वह शाम को उसी मंदिर के बाहर बैठकर बच्चों को पढ़ाता था जो कभी उसे भिखारी कहकर चिढ़ाते थे। उसके पास पैसे भले ही ज्यादा न थे, लेकिन आत्मसम्मान और ज्ञान का खजाना था। एक साल बाद रघु को शहर के एक शिक्षा मेले में जीवन परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंच पर खड़ा वह भिखारी अब पढ़ा लिखा, आत्मविश्वास से भरा और हजारों लोगों के सामने बोल रहा था। उसने मंच से कहा, मैं गरीब था, लेकिन अंधकार में जी रहा था क्योंकि मैं अशिक्षित था। शिक्षा ने मुझे जीने का नया रास्ता दिखाया। अगर मैं सीख सकता हूं तो कोई भी सीख सकता है। बस जरूरत है एक जिद की। निष्कर्ष, रघु की कहानी यही सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आपके पास सीखने की इच्छा और मेहनत का संकल्प है तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी गरीबी, अज्ञानता से बाहर निकल सकते हैं। शिक्षा ही वह रोशनी है जो किसी भिखारी को भी राजा बना सकती है।
मुख्य संदेश, अगर तुम्हारे पास शिक्षा नहीं है तो कोई भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम शिक्षित हो जाओ तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।